हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्षम स्त्री। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 8 की पॉलिटी की एनसीईआरटी की नोट्स शेयर करने वाली हूँ, जो सीटेट में तो काम आएंगे ही आएंगे, साथ में और भी जितने सारे आप एग्ज़ाम देंगे जिसमें एनसीईआरटी के आते हैं क्वेश्चंस, उसमें आपके काम आएंगे। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना और मेरे नोट्स को देखकर आप अपने नोट्स बना लेना, प्रिपेयर कर लेना। मैं पीडीएफ नहीं शेयर कर पाऊँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि अब इतना ज़्यादा कौन करेगा, लेकिन आप लोग इतना तो कर ही सकते हो कि वीडियो को पॉज कर करके अपने हाथों से नोट्स बना लो। अपने हाथों से नोट्स बनाओगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, नोट्स एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ इतना ज़रूर करें कि नोट्स अपने हाथों से बनाएं। अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स का अलग ही मज़ा होता है। आपको लगता है कि हाँ, आप सच में मेहनत कर रहे हो अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप अपने मेरे नोट्स को देखें और इनकी हेल्प से अपने नोट्स बना लें। और इतने शॉर्ट में आप लोगों को कहीं भी नोट्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कोई भी अगर मान लो नोट्स देता भी है तो या तो चार्ज लेता है उसका, या तो फिर आपको वीडियो अवेलेबल कर देगा जिसमें आप पूरा चैप्टर देखो और उसके हिसाब से अपने नोट्स बनाओ, नोट डाउन करते जाओ, फिर इसको पेयर करो। लेकिन आपको 10 मिनट की वीडियो में, 7 मिनट के वीडियो में पूरा एक क्लास का आपको नोट्स बनाया मिल रहा है, और उसमें से क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको हाईलाइट करना क्या है, वो भी आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। इसमें आपको सब पता चल रहा है कि मुझे क्या लिखना है और क्या कैसे लिखना है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। ये रहा क्लास 8 पॉलिटी चैप्टर 1 भारतीय संविधान। देखो, इसमें जो भी उस चैप्टर में था इम्पोर्टेंट चीज़ें वो सब मैंने नोट डाउन कर रखा है यहाँ पे। देखो, नेपाल का पुराना संविधान, नेपाल के बारे में बहुत सारा कुछ दे रखा है इसमें। हमारा संविधान जो आता है ना, ये देखो यहाँ से शुरू होता है। 1946 में संविधान सभा गठित हुई, 300 लोग शामिल थे। पर आप जब आगे की पेपर देखोगे ना, जब क्लास 9 या 10 की देखोगे आप एनसीईआरटी, तो आपको उसमें पता चलेगा कि 389 लोग थे। ये 8 में तो इतना ही दिया हुआ है। फिर जब विभाजन हो गया देश का, उसके बाद 300 लोग बच गए थे। यहाँ ये देखिए, इंटरपर्सनल जो है और इंट्रापर्सनल वाला में आपको ये हेल्प आएगा कि इंटर किसको कहते हैं और इंट्रा किसको कहते हैं। चलिए, ये देखिए, संघवाद किसे कहते हैं, संसदीय शासन पद्धति, व्यक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा है, और इस किसने कहा है वो भी आपको देखना होगा। मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा किसने कहा है, ये आपको सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल 32 जो है उसको संविधान के हृदय एवं आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मौलिक अधिकार 6 हैं, पहले 7 थे, अब 6 हो गए हैं। संविधान सभा की आखिरी बैठक ये है, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर चैप्टर 2 आ गया, चैप्टर 3 है। ये देखिए, ये जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो हुआ था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें फिर ये 2004 का आम चुनाव, पहली बार पेड़ों की कटाई बची, ईवीएम का प्रयोग शुरू हुआ था। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं और 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। 272 सदस्य बहुमत हो जाता है। 272 सदस्य में आधे से ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना, तो बहुमत हो जाता है। एमपी संसद के सदस्यों को कहते हैं, और संसद का काम है। देखो, नॉर्थ ब्लॉक में क्या है, साउथ ब्लॉक में क्या है। फिर यहाँ पे चैप्टर 4 कानून की समझ। फिर राजद्रोह एक्ट क्या था, अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी। फिर रॉलेट एक्ट क्या था, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। अमृतसर जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जनरल डायर इसमें गोली चलाया था। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन एक्ट में संपत्ति में बेटा, बेटी और माँ का बराबर बंटवारा होगा। घरेलू हिंसा कानून 2005 से, एक ही मकान में रहने वाले पुरुष के साथ भी महिला का घरेलू हिंसा में आता है कानून। फिर ये रहा
पीड़ित नहीं, सर्वाइवर कहा जाता है घरेलू हिंसा वाली को। रोज़ा पार्क्स वाला यहाँ भी है। फिर चैप्टर 5 न्यायपालिका। न्यायपालिका के काम है संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? 26 जनवरी 1950 के 2 दिन बाद होती है, लेकिन कहीं कहीं 26 जनवरी 1950 भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो भी सही होता है। पहले इसका नाम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, 1937 में उससे 39 तक था ये। उसके बाद 49 के बाद हो गया सुप्रीम कोर्ट। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में पहले था, 1958 के बाद इमारत में, बिल्डिंग में सुप्रीम कोर्ट को स्थानांतरित किया गया। फिर देखिए हमारे यहाँ की कोर्ट जो है ना, वो कैसे काम करती है। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर जिला अदालत। दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में गठित हुआ। आंध्र प्रदेश, ये वाला जो है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ कौन से हाई कोर्ट है। मैंने एक्चुअली सब कुछ इम्पोर्टेंट ही लिखा हुआ है, कुछ भी इसमें आपको एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा, जो भी है सब एकदम इम्पोर्टेंट है। जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार दोनों हैं। अब चैप्टर 6 आ गया, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। अनुच्छेद 22 क्या कहता है देख लीजिए। 39A क्या कहता है? पुलिस हिरासत में सता या पीट नहीं सकता है। 22 में देखिए क्या कहता है। फिर डी के बसु दिशा निर्देश क्या है? पुलिस गिरफ्तारी और पूछताछ संबंधी शर्त है। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। कई बार ये रिपीट हो रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाशियाकरण की समझ। आदिवासी मूल निवासी हैं भारत के, और SC शेड्यूल ट्राइब्स। SC तो शेड्यूल कास्ट होते हैं, यहाँ मैंने शेड्यूल ट्राइब्स लिख दिया है, तो आप थोड़ा ये देख लेना, करेक्ट कर लेना इसको। उड़ीसा के जगन्नाथ पंथ, बंगाल व असम की शक्ति, तांत्रिक परंपरा, ये सब इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आपको स्टेटमेंट के तौर पे। भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क हैं, 332 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। घेटवाइजेशन, एक ही समुदाय के लोग एक ही बस्ती में रहने लग जाते हैं। अभी हाशियाकरण से निपटना। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता उन्मूलन है। 15 में समानता का अधिकार है। देखिए ये वाला। चैप्टर 9 आ गया, जन सुविधाएं। पानी का अधिकार भी है जीवन के अधिकार में। यहाँ चैप्टर 9 में इतना ही इम्पोर्टेंट था। उसके बाद चैप्टर 10 है कानून की समझ, कानून और सामाजिक न्याय। बाल मजदूरी पर रोक है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप बाल मजदूरी पे नहीं लगा सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। यूनियन कार्बाइड अमेरिकी कंपनी कीटनाशक थी। मिथाल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था वहाँ से। अब यहाँ से फिर हो जाता है यहाँ पे चैप्टर 8 क्लास 8 का पॉलिटी ख़त्म। तो आप लोगों को नोट्स कैसे लगे आप ज़रूर बताना, कमेंट में बताना कि आप लोगों को आगे क्या किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना और वीडियो को शेयर करना, ताकि मेरा भी चैनल ग्रो हो सके। मैं भी यहाँ पे पैसे कमाने आई हूँ एक्चुअली, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अगर मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।